नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube ऑडियो स्टोरी चैनल खौफ की दास्तान में। आज आप सुनने वाले हैं डुल्सी ग्रे की लिखित एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी द बॉय हु लव्ड आइस का हिंदी अनुवाद नेकलेस। तो चलिए सुनते हैं कहानी नेकलेस। बर्नार्ड स्टर्क्स और लड़कों जैसा नहीं था। उसका सर बहुत बड़ा था, शरीर उस हिसाब से छोटा और एक पांव लंगड़ा था। वो ज्यादा बातें नहीं करता था, पर जब भी बोलता था तो तोतले जबान में बच्चों की तरह बातें करता था। उसका स्वभाव भी उसके शरीर जैसा विकृत था। उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था। उसके मन में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। इन्हीं वजह से उसे लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे। उसके माता पिता उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे, पर दिन ये उनके लिए कठिन होता जा रहा था। लोगों का कहना था कि बर्नार्ड की दिमागी हालत ठीक नहीं है, उसका इलाज कराना चाहिए। स्थानीय समाजसेवी संस्था के लोग उसके माता पिता को उसे किसी विशेष स्कूल या असाइलम में भर्ती करने का परामर्श दिया करते थे, पर उसके माता पिता राजी नहीं हुए। उनका मानना था कि उनका बेटा यदि उनके साथ घर पर रहेगा तो उसकी परवरिश ज्यादा अच्छी होगी। बर्नार्ड स्टर्क्स को सिलाई करना अच्छा लगता था। उसका दिमाग उतना तेज ना होते हुए भी वो एक अच्छा कलाकार था। वो सबसे ज्यादा पसंद करता था नकली मोतियों को जोड़कर नेकलेस या ब्रेसलेट तैयार करना। इस काम में वो माहिर था। नेकलेस और ब्रेसलेट तैयार करने के बाद वो उन्हें पहनकर घंटों तक आईने के सामने बैठा रहता था। अपने आप को वो मंत्रमुग्ध निगाह से निहारता था। इसके अलावा उसे मक्खी के पर तोड़ना अच्छा लगता था। अपने पड़ोस की बिल्ली की पूंछ पर आग लगाने की कोशिश भी करता था। कभी कभी वो अपनी माँ को सुंदर मोतियों का नेकलेस उपहार देता था और कुछ दिनों तक अपनी माँ को वो नेकलेस पहने रहने के लिए जोर जबरदस्ती करता था। अगर उसकी माँ उसकी बात टाल देती तो वो गुस्से में आकर हल्ला मचाने लग जाता था। बर्नार्ड के पिता माता की जिंदगी हराम हो गई थी। वैसे एक बात अच्छी थी कि वो जब सिलाई के काम या हस्तकला के काम में व्यस्त रहता था तब कोई हंगामा खड़ा नहीं करता था। घंटों तक वो चुपचाप अपने काम में लगा रहता था और घर वाले सुकून की सांस लेते थे। उस वक्त वो किसी चिड़िया के गर्दन नहीं मरोड़ता था, बिल्ली के पूंछ पर आग लगाने की कोशिश भी नहीं करता था। बर्नार्ड के 8वें जन्मदिन पर उसे खाने में ट्राउट मछली दी गई थी। पहली बार उसकी थाली पर एक पूरी मछली दी गई थी और उसको अपने हाथों से मछली का कांटा चुनकर खाने की आजादी भी दी गई थी। इससे पहले उसने कभी मरी हुई पूरी मछली नहीं देखी थी, क्योंकि उसकी मम्मी उसे कभी भी रसोई घर के अंदर घुसने नहीं देती थी। उस मरी हुई मछली को देखकर वो बहुत खुश हो गया। वो खुशी के मारे चिल्लाकर कहने लगा, मछली मछली, बहुत बहुत सुंदर मछली। हाँ मेरे लाल, इसे खा लो। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर बोली। आंखें। वो खुशी से बोलने लगा, कितनी सुंदर आंखें, मछली की आंखें, मछली की आंखें, कितनी सुंदर आंखें। हाँ बेटे, बहुत सुंदर आंखें, उसकी माँ प्यार से बोली। इसके बाद बर्नार्ड ने चुपचाप उस मछली को खा लिया। बहुत ही निपुणता के साथ उसने एक एक करके मछली के कांटे चुन कर अलग किए, पर उसके माता पिता ने उसके इस कारनामे को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया। खाना पीना खत्म होने के बाद उसके पिता निश्चिंत होकर बगीचे की तरफ चले गए और उसकी माँ टेबल साफ करने लगी, पर बर्नार्ड तब भी वही बैठा था। वो जैसे सम्मोहित हो गया था।
उसके मुंह पे चारों ओर मछली, आइसक्रीम और गोभी के पत्ते लगे हुए थे। उसी वक्त टेलीफोन बज उठा। मिसेस स्टब्स उसे उठाने के लिए ड्राइंग रूम में चली गई और बर्नार्ड टेबल से उठकर घर के बाहर चला गया। ठीक 3:30 बजे उसका काम खत्म हुआ। बर्नार्ड ने नकली मोती और मछली की आंख को धागे में जोड़कर एक नेकलेस बनाया था। बहुत खूबसूरत नेकलेस। सुंदर, बहुत सुंदर। मछली की आंखें, सुंदर आंखें। ये कहकर बर्नार्ड उस नेकलेस को अपनी माँ के हाथों में थमा दिया और बोला, तुम्हारे लिए माँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसकी माँ को मानो उल्टी आ गई, पर उसने अपने बेटे का मन रखने के लिए बोली, कितनी सुंदर है। 2 दिन तक ना चाहते हुए भी उस नेकलेस को गले में पहनकर वो घूमती रही। फिर शायद उस मछली की आंख को उन पर तरस आ गया और वो गलकर झड़ गई। इसके बाद से बर्नार्ड के मन में जैसे आंखों का नशा छा गया। वो हर वक्त आईने में अपनी आंखें निहारता रहता था। वो अपने माता पिता के आंखों को भी निहारता था। बगीचे के पंछी और छोटे छोटे जानवरों की आंखें भी निहारता था। पड़ोसी की बिल्ली की आंखें, गाय भैंसों की आंखें, अनजान लोगों की आंखें। सिर्फ यही नहीं, जब वो अपनी माँ के साथ बाजार जाता था तो वहां रखी हुई मरी मछलियों की आंखें भी बहुत गौर से देखता था। आंखें, कितनी सुंदर आंखें। आंखों को देखकर वो खुशी के मारे बोल उठता था और घर बैठकर चुपचाप नकली मोतियों का ब्रेसलेट तैयार करता था। बड़े होने के साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ने लगा। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसके माता पिता ने समाजसेवी संस्था के लोगों को फिर से बुलाया। गुस्सा आने पर बर्नार्ड की ताकत भी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती थी। उसका शरीर उतना बड़ा या सुडौल नहीं था, फिर भी जब उसे गुस्सा आता था तब उसे संभालना उसके पिता के भी बस के बाहर हो जाता था। और जब वो 16 साल का हुआ तब उसका रूप व शरीर और भी विकृत हो गया था। बर्नार्ड के माता पिता से भेंट करके समाजसेवी संस्था के आधिकारिक बोले, आप चिंता मत कीजिए, बर्नार्ड हमारे पास बहुत खुश रहेगा। उसको कैसे संभालना है ये हम बखूबी जानते हैं और हमारे सारे कर्मचारी बहुत मेहनती और प्रशिक्षित हैं। वहां वो अपने जैसे और लड़कों के साथ रह पाएगा, दोस्त बना पाएगा। असाइलम में जाने से पहले कुछ दिन बर्नार्ड के माता पिता बेहद चिंतित थे। अपने माता पिता के मुंह से असाइलम भेजने की बात सुनकर बर्नार्ड गुस्से के मारे आग बबूला हो गया था। बाद में जब वो थोड़ा शांत हुआ तब उसकी माँ ने उसे प्यार से समझाया कि असाइलम में उसका भविष्य उज्जवल है। उसने ये भी कहा कि वो वहाँ नए नए दोस्त बना पाएगा। वहाँ उसके जैसे और भी बहुत लड़के हैं। उसके पिता गले में उत्साह लिए बोले, वो एक तरह का स्कूल है बेटा, जानते हो ना, सबको एक ना एक दिन स्कूल जाना ही पड़ता है। बर्नार्ड आंखों में संदेह लेकर अपने पिता की तरफ देखकर बोला, वो लोग मुझे वहाँ नेकलेस बनाने देंगे ना? जरूर देंगे। उसके माता पिता दोनों एक साथ बोल उठे। वहाँ पे मेले जैसे कितने लड़के हैं? बर्नार्ड ने फिर सवाल किया। जहां तक मैं जानती हूँ 34 लड़के, उसकी माँ बोली। क्या उन सभी के पास आंखें हैं? बर्नार्ड ने उनसे पूछा। जरूर बेटे, उसके पिता ने कहा। बर्नार्ड ये सुनते ही बेहद खुश हो उठा और उसके माता पिता को देखकर ऐसा लगा कि वो इस बात से बेहद आश्वस्त हुए हैं।
इसके बाद बर्नार्ड असाइलम चला गया। 2 साल गुजर गए। ये 2 साल असाइलम में बर्नार्ड बेहद ही शांत और अच्छे व्यवहार के साथ गुजारा और इसी दौरान उसके माता पिता भी बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। वैसे बेटे को अपने से दूर रखने का दुख और अपराध बोध हमेशा ही उनकी जहन को छेदती रहती थी। उधर दिन पर दिन बर्नार्ड का व्यवहार और भी बेहतर होता जा रहा था और इसी वजह से असाइलम के प्रबंधक समिति ने ये निर्णय लिया कि प्रयोगात्मक रूप से शनि और रवि ये 2 दिन बर्नार्ड को उसके घर पर रहने दिया जाए। बर्नार्ड के घर वापसी की बात सुनते ही उसकी मां का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो बेहद घबरा गई, यहाँ तक कि उसे रात को सोने के लिए नींद की गोली भी लेनी पड़ रही थी और उसका पिता डर को दिमाग से हटाने के लिए शराब में डूब गया। बर्नार्ड घर वापस आया। लिबास में उसने नीले रंग का सूट और हरे रंग की टाई पहनी हुई थी। उसके विशाल सर के बाल अच्छी तरह से कंघी किया हुआ था और उसका तोतलापन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। रात को खाने में उसने ट्राउट मछली की गुजारिश की। उसको देखकर ऐसा लगा कि वो घर वापस लौट के और अपने माता पिता से मिलकर बेहद खुश है। खाने से पहले उसे ऊपर उसके कमरे में ले जाया गया। उधर उसे उसका तैयार किया हुआ पुरानी मोतियों का हार और नेकलेस मिला। खाने के वक्त वो उन नेकलेस और हार को अपने गले में लटका के खाने बैठा। अपनी मां को उसने एक भी नेकलेस नहीं दिया। खाने के वक्त बर्नार्ड ने एक भी शब्द नहीं कहा और अपने माता पिता को आश्चर्यचकित करके जल्दी जल्दी खाना खत्म करके ऊपर अपने कमरे में सोने चला गया। मानसिक रूप से थके हुए उसके माता पिता ने भी वही रास्ता अपनाया। आधी रात को जब सब गहरी नींद में सोए हुए थे तब बर्नार्ड सीढ़ी के सहारे नीचे आ गया। उसके बाद वो बगीचे में जो औजार रखने का घर था उसकी तरफ बढ़ चला। वहां से एक छोटा सा कुल्हाड़ी उठा लिया। फिर घर के अंदर लौट के गहरी नींद में सोए अपने माता पिता को बेदर्दी के साथ उस कुल्हाड़ी से काट डाला। उसके बाद वो चुपके से अपने पड़ोसी के घर में दाखिल हुआ। वहां उसने अपने पड़ोसी, उसकी बीबी और उनके बिल्ली का भी एक ही हाल किया। जब पुलिस आई तब वो घर के बैठक खाने में बैठकर चुपचाप अपने असाइलम के मेट्रॉन के लिए एक नेकलेस तैयार कर रहा था। नेकलेस में मोतियों की जगह पे था 8 इंसान की आंखें, 6 ट्राउट मछली की आंखें और 2 बिल्ली की आंखें। और वो सिर्फ एक ही बात को दोहरा रहा था, धुंधल आंखें, कितनी धुंधल आंखें, धुंधल आंखें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी नेकलेस? आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।